अत्याचारी अपने ही पिता को राजगद्दी से हटा करके स्वयं राजा बन बैठा था। तो भगवान ने उग्रसेन जी को पुनः राजगद्दी पर बैठाया। अभी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किए हैं, तो अब पढ़ने के लिए उज्जैन की ओर प्रस्थान किए। अवंतिकापुरी में संदीपनी मुनि के आश्रम जाकर के प्रभु शिक्षा ग्रहण करके आए। इनकी एक एक श्वास पर श्रुतियां समाई हैं, चारों वेद समाये हैं, पर वो प्रभु शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं। 64 दिन में समस्त विद्याओं को ग्रहण करके वापस घर आए हैं, महल में आए हैं। एक दिन देवकी जी ने जब इनको माखन और मिश्री ला करके दिया भोजन की थाली में, तो उसको देखते ही श्याम सुंदर का हृदय भर आया, आंखें भर आईं। इनके परम सखा हैं, परम मित्र हैं श्री उद्धव जी महाराज, कन्हैया के समान ही दिखते हैं। इनसे मन की सारी बात कन्हैया करते हैं। श्री उद्धव जी परम ज्ञानी हैं, श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं। दुख का कारण नहीं जान पाई, पर उद्धव जी जान गए। माखन और मिश्री थाली में देख करके कन्हैया को जसोदा मैया की याद आ गई। इसलिए उन्होंने श्री उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप वृंदावन जाइए, वहां जाकर के देखिए कि हमारी गोपियां कैसी हैं, हमारी जसोदा मैया कैसी हैं, नंद बाबा कैसे, हमारे ग्वाल बाल कैसे हैं। श्री उद्धव जी ने सोचा कि जाऊंगा, उनको ज्ञान का उपदेश करूंगा तो उनको सारी बात समझ में आ जाएगी। जो गोपियां प्रेम में अचेत हो रही हूँ सबको हमारी बात समझ में, क्योंकि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ ना, इसलिए मेरी बात उनको समझ में आएगी। बहुत अहंकार है इनको अपने ज्ञान का। प्रभु ने मन ही मन सोचा कि जाइए उद्धव जी, बात सब समझ में आ जाएगी। प्रेम जीतता है कि ज्ञान जीतता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब उद्धव जी पहुंचे हैं ब्रजमंडल, बाबा का महल है। उद्धव जी ने कहा, अच्छा वो जो पानी बह रहा है, कहा वो पानी नहीं है, वो गोपियों के और जसोदा मैया के आंखों के आंसू हैं। उनके आंखों के आंसुओं से नदी की धारा बह रही है। उद्धव जी जो बड़े ज्ञानी थे, अब ज्ञान की सीढ़ी से लुढ़क करके नीचे आ रहे हैं। इतना प्रेम कन्हैया को गए वर्षों हो गए, पर आज तक उनके प्रेम में सारी गोपियां जसोदा मैया सब इतना रो रहे हैं कि नदी की धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या कहें, किसको क्या समझाएं। सोचा कि चलो गोपियों से मिलूं। तो मधुवन में जब पहुंचे, निधिवन में जब जाकर के देखा, दूर से पहले एक वृक्ष के पीछे छिप करके खड़े हो गए। सोचा कि पहले इनकी मना स्थिति देखूं क्या है। वहीं खड़े थे, गोपियां आपस में अपने स्वप्न की चर्चा। अगाध प्रेम, वर्षों हो गए कन्हैया को गए, आज तक श्री जी सोई नहीं, इनको नींद नहीं आई। अब उद्धव जी सोच रहे पास चलूं। सामने आकर के ज्यों ही खड़े हुए, त्यों ही एक काला भौरा उड़ता हुआ आया उन गोपियों के पास। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, गोपियां इस भौरे के बहाने उद्धव जी को फटकार रही हैं। उद्धव जी को ये सब क्या सेट कर रहे हैं भैया? अच्छा, हम सब समझे ट्यूबवेल चलने वाला है, बाद में रखते ये सब, इसी बीच में सब शुरू कर देते। श्री राधे। पता बिछा के खा ले गे माहे गे हमारा बाबा के राजा में पता बिछा के खा ले गे माँ। तो कुछ नहीं जानते, हम तो बस केवल और केवल कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। उधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ तो रोम रोम श्याम है। हे उद्धव जी, आपको तो ज्ञान की बात समझ में आती है, पर प्रेम की बात आपको समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि आप ज्ञानी हो ना। ज्ञानी को ज्ञान की बात समझ में आ सकती है, हम ज्ञानी नहीं, हम तो गंवार गोपियां हैं।
हम गंवार गोपियां हैं, इसीलिए तो कन्हैया हमको छोड़